अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको महा टीटी यानी महाराष्ट्र का जो अहलियत का इम्तिहान है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसकी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपने उन दोस्तों में, उन रिश्तेदारों में जो डीएड और बीएड है और जो सीटेट या टीटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जो है तो ज़रूर पहुँचाएँ। फ्रेंड्स, चलते हम टॉपिक की तरफ। जैसे कि हमने गुज़िश्ता 4th स्टैंडर्ड की जो बुक है माहौलियाती मुताला हिस्सा दुअम, तो इसके इसके जो तो दो टॉपिक हमने पढ़े हैं और इस पर मबनी जो है तो ईवीएस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। गुज़िश्ता हमने शिवाजी महाराज से पहले जो महाराष्ट्र था उसके ताल्लुक़ से देखा है और संतों की तालीमात वगैरह, संतों के ताल्लुक़ से जो है तो वो दो टॉपिक के अंदर देखा है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल ख़ानदान। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि बेचैनी और इंतशार का ज़माना। एक तरफ संतों ने लोगों के दिलों में भक्ति का जज्बा पैदा किया तो दूसरी तरफ बहादुर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में हिम्मत और बहादुरी की रिवायत कायम की। ये ज़माना बहुत बेचैनी का था। महाराष्ट्र में आदिल शाह और निज़ाम शाह के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके लिए उन्हें फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी। फ़ौज में मराठा सरदारों को शामिल करके फ़ायदा उठाया जाता था। बहादुर मराठा सरदार मराठे मेहनती, बहादुर, वफ़ादार और हिम्मत वाले लोग थे। दिलेरी के साथ लड़ना फ़ख्र की बात समझते थे। हाथ में भाला लिए, कमर से तलवार लटकाए, घोड़े पर सवार दिलेर मराठा नौजवान फ़ौज में भर्ती होता था। हर मराठा सरदार हमेशा अपनी फ़ौज रखता था और जब ऐसा कोई सरदार सुल्तान के पास जाता तो उसे आसानी के साथ फ़ौज में नौकरी मिल जाती थी। बादशाह उस मराठा सरदार को आला फ़ौजी ओहदा देते और कभी कभी जागीर भी अदा करते थे। जिस सरदार को जागीर मिल जाती वो अपने आप को उस जागीर का राजा समझता था। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के पास ऐसे कई बड़े बड़े मराठा सरदार मौजूद थे। इनमें सिंदखेड़ के जाधव, फलटन के निम्बालकर, मधुल के घोरपड़े, जावली के मोरे, एलोरा के भोसले शामिल थे। सिंदखेड़ के जाधव और देवगिरी के यादव का एक ही ख़ानदानी सिलसिला है। शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई सिंदखेड़ के लखोजी जाधव की बेटी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जगह का कि देवगिरी, क्योंकि औरंगाबाद का जो पुराना नाम था वो देवगिरी था और जो हम दौलताबाद का किला जिसे कहते हैं तो वो देवगिरी फोर्ट के नाम से जो तो जाना जाता था गुज़िश्ता। नेक्स्ट है ये बहादुरी की रिवायत। ये तमाम सरदार बहुत बहादुर और दिलेर थे, लेकिन उनमें अनबन रहती थी। ये सरदार मुत्तहिद होकर कोई काम ना करते थे, इसलिए उनकी बहादुरी से दूसरे फ़ायदा उठाते थे। इसके बावजूद उन सरदारों ने महाराष्ट्र में हज़ारों नौजवानों में बहादुरी का जज्बा बेदार करके दिलेरी और हिम्मत की रिवायत को ज़िंदा रखा। महाराष्ट्र के बहादुर ख़ानदानों में एलोरा के भोसले ख़ानदान ने बड़ी शोहरत पाई। ग्रीष्णेश्वर मंदिर तकरीबन 400 साल पहले की बात है। एलोरा के गारों के करीब वाक़े ग्रीष्णेश्वर के खूबसूरत मंदिर की इमारत बोसीदा हो गई थी। इसकी दीवारों में जा बजा शिगाफ पड़ गए थे। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था और उस मंदिर पर वीरानी सी छा गई थी। इस हालत को देखकर अक़ीदतमंद अफसोस करते थे, लेकिन उसकी मरम्मत और दुरुस्ती का ख्याल किसी को न था।
इस बोसीदा मंदिर में भगवान शिव का एक अक़ीदतमंद पाबंदी के साथ आया करता था। वो फूल चढ़ाता और मुरादें मांगता था। एक रोज़ वो अपने साथ मज़दूरों को ले आया और मंदिर की पूरी इमारत की मरम्मत करवा दी। मंदिर के अंदर और बाहर रोशनी का निज़ाम भी कर दिया। इस तरह उस मंदिर की पिछली शान और शौकत वापस आ गई। ये किसने किया? ये शिव भक्त कौन थे? ये मालोजी राजे भोसले थे। एलोरा के भोसले। एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे बड़े शिव भक्त थे। उनके छोटे भाई का नाम विठोजी राजे था। ये दोनों एलोरा गांव के पाटिल बाबाजी राजे भोसले के लड़के थे। मालोजी राजे और विठोजी राजे बहुत काबिल और बहादुर थे। उनके पास काफ़ी मसल्ला मराठा सिपाही थे। वो ज़माना बहुत बेइत्मीनानी का था। जिस वक्त निज़ाम शाही रियासत पर शुमाली हिंद के मुग़ल बादशाह ने हमला किया, उस वक्त दौलताबाद निज़ाम शाही रियासत का पाया तख्त था। मलिक अंबर इस रियासत के वज़ीर थे। वो बहुत काबिल और ज़हीन थे। वो एलोरा के भोसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की बहादुरी से वाकिफ़ थे। मलिक अंबर ने निज़ाम शाह से भोसले ख़ानदान के दोनों भाइयों की दिलेरी की तारीफ़ की, जिससे खुश होकर निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को पूना और सुपा परगना की जागीरें अता की। इस तरह भोसले घराने में शान और शौकत आई। मालोजी राजे भोसले की बीवी का नाम उमाबाई था, जिनका ताल्लुक़ फलटन के निम्बालकर ख़ानदान से था। उनके दो बेटे थे। एक का नाम शाहजी और दूसरे का शरीफ जी था। शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी था। जब शाहजी की उम्र 5 बरस थी, उनके वालिद मालोजी राजे इंदापुर की लड़ाई में मारे गए। विठोजी राजे ने अपने भतीजों की परवरिश की और जागीर का इंतज़ाम भी संभाला। कुछ अरसे बाद उन्होंने शाहजी के लिए लखोजी राव जाधव की लड़की का हाथ मांगा। लखोजी जाधव की बेटी जीजाबाई बड़ी सलीकामंद और समझदार थी। लखोजी राव ने इस रिश्ते कबूल किया। लखोजी राव निज़ाम शाही के एक बहादुर और शजाअत सरदार थे। एक बड़ी फ़ौज उनके मातहत थी। निज़ाम शाह के दरबार में भी उन्हें बड़ी इज़्ज़त हासिल थी। उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का ब्याह बहुत धूमधाम से करा दिया। इस तरह जीजाबाई भोसले ख़ानदान की बहू बन गई। शाहजी राजे निज़ाम शाह ने मालोजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दे दी। शाहजी राजे बहुत बहादुर थे। निज़ाम शाह के दरबार में उनकी बड़ी इज़्ज़त थी। मुग़ल बादशाह ने निज़ाम शाही रियासत पर कब्ज़ा करने का इरादा किया तो बीजापुर के आदिल शाह ने मुग़ल बादशाह का साथ दिया। उस वक्त निज़ाम शाही रियासत को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी ने एक साथ मिलकर मुग़ल बादशाह और आदिल शाह का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। ये मशहूर लड़ाई अहमदनगर के करीब भातोड़ी के मकाम पर हुई। इस लड़ाई में शरीफ जी मारे गए, लेकिन शाहजी राजे ने बड़ी शजाअत का मज़ाहिरा किया। एक बहादुर सिपाही की हैसियत से चारों तरफ उनकी शोहरत हो गई। दरबार में उनकी इज़्ज़त बढ़ गई। यहाँ तक कि मलिक अंबर भी उनसे हसद करने लगे, जिसकी वजह से दोनों में कशीदगी पैदा हो गई। शाहजी राजे निज़ाम शाही रियासत छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। आदिल शाह ने उन्हें सरे लश्कर का खिताब देकर उनकी इज़्ज़त अफजाई की। बाद में निज़ाम शाही सल्तनत में कई वाक़यात पेश आए। मलिक अंबर का इंतकाल हो गया। उनके बेटे फ़तेह खान का
जहन साजिशी था। अब वो निज़ाम के वज़ीर बन गए और इंतज़ाम सल्तनत उनके हाथ में आ गया। उनके ज़माने में निज़ाम शाही सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ। मुग़ल के हमले का ख़तरा पैदा हो गया। निज़ाम शाही हुकूमत को बचाने के लिए निज़ाम शाह की वालिदा ने शाहजी राजे को वापस आने के लिए इसरार किया। इसलिए शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत छोड़कर निज़ाम शाही सल्तनत में वापस आ गए। शाहजी राजे की ये तस्वीर जो तो आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिवाजी महाराज का बचपन। ये फोर्थ जो है तो हमारा टॉपिक रहेगा। ये आपको किला नज़र आ रहा है। ये शिवनेरी किला में शिवाजी महाराज का मकाम पैदाइश है। ये किला शिवाजी महाराज का जन्म वो ज़माना बड़े इंतशार का था। शुमाल की जानिब से मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने दक्कन को फ़तेह करने के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज रवाना की थी। पूना शाहजी राजे की जागीर में था। बीजापुर के आदिल शाह ने उसे तबाह व बर्बाद कर डाला था। शाहजी के लिए ये बहुत परेशानी का ज़माना था। आगे कुआं पीछे खाई भाग दौड़ शाहजी राजे की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। उस ज़माने में उनकी बीवी जीजाबाई हामला थी। इस अफरा तफरी और भागदौड़ में शाहजी राजे परेशान थे कि जीजाबाई को कहाँ रखे। अचानक उन्हें शिवनेरी किला याद आ गया। उन्होंने फ़ैसला किया कि जीजाबाई को शिवनेरी किले में रखा जाए। शिवनेरी का किला ज़िला पूना में जुन्नर के करीब वाक़ था। ये किला बहुत महफूज था। उसके चारों तरफ ऊंची फसील और मजबूत दरवाजे थे। विजय राज यहाँ के किलेदार थे। उनकी भोसले ख़ानदान से रिश्तेदारी थी। विजय राजे ने जीजाबाई की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल की। शाहजी राजे ने जीजाबाई को शिवनेरी किले के करीब शिवनेरी के किले में पहुंचा दिया और ख़ुद मुग़लों से जंग करने के लिए रवाना हो गए। फाल्गुन विद्या तृतीया शके 1551 मुताबिक 19 फरवरी 1630 को वो सुनहरा दिन तुलू हुआ। शिवनेरी के नक्कार खाने में शहनाई और नौबत बज रही थी। ऐसी अच्छी घड़ी में जीजाबाई ने एक लड़के को जन्म दिया। पूरे किले में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे का नाम रखने की रस्म अंजाम दी गई। शिवनेरी किले में पैदाइश होने की वजह से शिवाजी नाम रखा गया। शिवाजी महाराज का बचपन। शिवाजी महाराज की उम्र के इब्तदाई 6 साल बड़ी परेशानी में गुजरे, मगर उस परेशानी में भी उनकी माँ जीजाबाई ने उन्हें उम्दा तालीम दी। हर शाम वो उन्हें मोहब्बत और प्यार के साथ अपने पास बुलाकर राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियाँ सुनाती। कभी ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ के अभंग सुनाती। शिवाजी महाराज को बहादुर लोगों की कहानियाँ बहुत पसंद थी। उन्हें एहसास होता था कि बड़े होने पर उन लोगों की तरह बहादुरी के कारनामे अंजाम देने चाहिए। जीजाबाई साधु संतों की ज़िंदगी के वाक़यात भी बताती थी। इस वजह से शिवाजी महाराज के दिल में साधु संतों के लिए इज़्ज़त व एहतराम का जज्बा पैदा हो गए। गरीब मालवी लड़के शिवाजी महाराज के साथ खेलने आते थे। शिवाजी महाराज कभी कभार उनकी झोपड़ियों में पहुंच जाते। गरीबों की जवार की रोटी और प्याज मज़े लेकर खाते। शिवाजी महाराज कभी कभार उनकी झोपड़ियों में पहुंच जाते। गरीब की जवार की रोटी और प्याज मज़े लेकर खाते। उनके साथ दिलचस्प खेल खेलते। ये मालवी बच्चे गोया जंगल के परिंदे थे। वो तोता, कोयल, शेर की हूबहू आवाज़ निकालते थे। मिट्टी के हाथी, घोड़े और किले बनाना उनका मशगला था। आँख मचोली खेलना
गेंद खेलना, लट्टू घुमाना उनके रोज़ाना के खेल थे। शिवाजी महाराज उन बच्चों के साथ इन तमाम खेलों में हिस्सा लेते थे। मावले लड़कों को शिवाजी महाराज बहुत पसंद थे। शाहजी राजे मुग़लों के दरबार में। शाहजी राजे निज़ाम शाही सल्तनत में ज़रूर लौट आए, लेकिन यहाँ उन्हें इत्मीनान नसीब नहीं हुआ, क्योंकि निज़ाम शाह खुद बहकावे में आने वाले और उजलत पसंद शख्स थे। उनकी इस कमज़ोरी से दरबार में साजिशें और बुग़्ज़ व अदावत उरूज पर थी। निज़ाम शाह के उकसाने पर लखोजी राव जाधव को भरे दरबार में हलाक कर दिया गया। उस वाक़े से दिल बर्दाश्ता होकर शाहजी राजे ने निज़ाम शाही छोड़ दी और मुग़लों की खिदमत में हाजिर हो गए। मुग़ल बादशाह, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि शिवाजी महाराज अपने साथियों हमजोलियों के साथ। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने उन्हें सरदारी अता की। इस दरमियान वज़ीर फ़तेह ख़ान ने मुग़लों से पोशीदा तौर पर समझौता करके निज़ाम शाह को ख़त्म कर दिया। निज़ाम शाही में इंतशार पैदा हो गया। ये बात वाज़ेह हो गई कि फ़तेह ख़ान धोखे से निज़ाम शाही सल्तनत मुग़लों के हवाले करने वाले हैं। बात यही ख़त्म नहीं हुई। शाहजी राजे को जो जागीरें अता की गई थी, जिन पर उनका कब्ज़ा था, मुग़लों ने बराह रास्त फ़तेह ख़ान को दे दी। इस बात पर भ्रम होकर शाहजी राजे ने मुग़लों की हिमायत छोड़ दी और अपनी ताकत के बलबूते पर मुग़लों को सबक सिखाने का फ़ैसला किया। नई निज़ाम शाही सल्तनत का क़याम। वज़ीर फ़तेह ख़ान और मुग़ल बादशाह को मात देने के लिए शाहजी राजे ने निज़ाम शाह के ख़ानदान के एक लड़के को तलाश किया और जुन्नर के करीब भीमगिरी किले में उसके निज़ाम शाह होने का ऐलान भी कर दिया। उस तरह उन्होंने एक नई सल्तनत की बुनियाद डाली। इस इलाके में गोदावरी से नेरा का दरमियानी इलाका शामिल था। अपनी इस हुकूमत की उन्होंने इंतहाई बहादुरी से हिफाजत की। आदिल शाह ने इब्तिदा में उनका साथ दिया, लेकिन ख़ुद मुग़ल बादशाह शाहजहाँ दक्कन आकर शाहजी राजे पर हमलावर हो गए। शाहजी ने आदिल शाह को धमकी दी। तब आदिल शाह ने शाहजी राजे की मुखालफत में मुग़ल बादशाह से दोस्ती का मुआहदा कर लिया। शाहजी राजे को मुग़ल और आदिल शाही फ़ौजों से छापा मार तर्ज की लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन अकेले शाहजी राजे उनसे कितने दिनों तक लड़ सकते थे। उनकी क़ुव्वत कमज़ोर पड़ने लगी। मजबूरन उन्हें 1636 में मुग़लों से मुआहदा करना पड़ा। शाहजी राजे के लिए हालात साज़गार नहीं थे, इसलिए आज़ाद हुकूमत क़ायम करने की उनकी कोशिश नाकाम रही। लेकिन उनकी हौसलामंदी ने मराठा अवाम में खुद एतमादी पैदा कर दी। ये खुद एतमादी बाद में शिवाजी महाराज को स्वराज के क़याम में कारआमद साबित हुई। जीजाबाई और शिवाजी महाराज। कर्नाटक में शाहजी राजे की निज़ाम शाही हुकूमत के ख़ात्मे के बाद उनका इलाका मुग़लों और आदिल शाह ने आपस में तकसीम कर लिया। शाहजी राजे के आबा व अजदाद की पूना सूबा की जागीर आदिल शाही हुकूमत को मिली। उस वक्त आदिल शाह ने वो जागीर अपनी जानिब से शाहजी राजे को अता कर दी। शाहजी राजे ने आदिल शाह की मुलाज़मत कबूल कर ली। आदिल शाह ने उन्हें पूना से दूर कर्नाटक का इलाका फ़तेह करने की जिम्मेदारी सौंप दी। शाहजी राजे के कर्नाटक जाने के कुछ अरसे बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास पहुंच गए। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बचपन अफरा तफरी में गुजरा था। शिवाजी महाराज और जीजाबाई की दौड़ धूप
इस किले से उस किले पर जारी रहा करती थी। उस ज़माने में उन्होंने अपने वालिद की बहादुरी के किस्से सुने। कर्नाटक आने पर माँ बेटे को थोड़ा आराम नसीब हुआ। शाहजी राजे ने कर्नाटक के कई राजाओं को शिकस्त दी। इसके एवज में आदिल शाह ने उन्हें बेंगलुरु की जागीर अता की। शाहजी राजे बेंगलुरु को अपना मरकज़ बनाकर एक राजा की तरह शान और शौकत के साथ रहने लगे और वहाँ अपना दरबार मुनक़्क़िद करने लगे। शिवनेरी किले का दाखिली दरवाज़ा। शिवनेरी किला जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। शिवाजी महाराज की तालीम से मुताल्लिक़ हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़। शाहजी राजे ख़ुद संस्कृत ज़बान के माहिर थे। बेंगलुरु के दरबार में ज़बान और फ़नून लतीफ़ा के कई माहिरीन ज़बान को उनकी सरपरस्ती हासिल थी। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने काबिल असातिज़ा को मुकर्रर किया था। वहाँ उम्र का 7वां साल पूरा होने पर शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़ हुआ। थोड़े ही अरसे में शिवाजी महाराज ने लिखने पढ़ने में महारत हासिल कर ली। रामायण, महाभारत और भगवत गीता के वाक़यात वो ख़ुद पढ़ने लगे। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को फ़नून जंग की तरबियत देने के लिए बाज़ असातिज़ा को मुकर्रर किया था। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, कुश्ती, डांड पट्टा यानी डंडा घुमाना जिसे कहते हैं, डांड पट्टा घुमाना और तलवारबाजी का फ़न सिखाना शुरू किया। इस तरह 12 साल की उम्र तक शिवाजी महाराज मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से वाकिफ़ हो गए। जल्द ही आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों की हुकूमत फ़तेह करने के लिए भेजा। इस मुहिम पर रवाना होने से पहले शाहजी राजे ने जीजाबाई और शिवाजी महाराज को अपनी पूना की जागीर में रवाना किया। इनके साथ शाहजी राजे ने हाथी, घोड़े, पैदल दस्ता, परचम और ख़जाने के अलावा मुतअम्मिद वज़ीर, बहादुर फौजियों और मशहूर असातिज़ा को भी रवाना किया। पूना का काया पलट। जीजाबाई और शिवाजी महाराज पूना आए। पूना आते ही शिवाजी महाराज को शिवनेरी के किले में गुज़रा हुआ बचपन याद आ गया। उन्हें फिर से सह्याद्री पहाड़ी की चोटियाँ नज़र आने लगी। ये सब देखकर उन्हें बड़ी मसरत हुई। उस ज़माने में पूना इतना बड़ा शहर न था जैसा कि आज है। शाहजी राजे के दुश्मनों ने ये गांव बर्बाद कर डाला था। घर और माबूद टूट गए। दुश्मनों से डरकर लोग गांव छोड़कर चले गए थे। खेत उजड़ गए थे। जगह जगह जंगल उग आए थे और बस्ती में भेड़े घूमते रहते थे। पूना इस तरह बर्बाद हो गया था। जीजाबाई और शिवाजी महाराज के पूना में क़याम करते ही आस पास के गांव के लोगों की हिम्मत बंधी। जीजाबाई ने उन्हें बुलाकर तसल्ली दी। तब लोग पूना में आकर रहने लगे। खेती बाड़ी फिर से शुरू हो गई। जीजाबाई ने माबूदों की मरम्मत करवा दी। इनमें सुबह व शाम इबादत होने लगी। गांव में चहल पहल हो गई और पूना की रौनक दोबारा लौट आई। दादाजी कोंडदेव का बासलाहियत किरदार। जिस ज़माने में जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में मुक़ीम थे, दादाजी कोंडदेव पूना की जागीर के इंतज़ामात देखते थे। वो कोंडाना के सूबेदार भी थे। वो बहुत ईमानदार खादिम थे। जिस तरह मामलात में मुस्ताद थे, उसी तरह इंसाफ पसंद भी थे। उनका नज़्म व ज़ब्त सख्त था। वो उसूल पसंद थे। इसी ज़माने में शाहजी राजे के हुक्म पर पूना में एक महल तामीर किया गया जिसका नाम लाल महल था। दादाजी ने चंद बरसों के लिए मालगुजारी माफ़ कर दी ताकि काश्तकार खेतियों में काश्तकारी करे। इस तरह काश्तकारी शुरू हो गई। काश्तकार और आवारा भेड़ियों की वजह से परेशान थे। दादाजी ने भेड़ियों को मारने के लिए इनामात का ऐलान किया, जिसकी वजह से बहुत से भेड़िए मारे गए। चोरियाँ बहुत होती थी। उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने काश्तकारों के जत्थे बनवाए जो पहरा दिया करते थे। इस तरह चोरी का ख़ात्मा किया। ज़मीन की किस्म के लिहाज से मालगुजारी के शरह मुकर्रर की।
इन सारे इंतज़ामात से अवाम बहुत खुश हुए। दादाजी कोंडदेव और निज़ाम शाह के वज़ीर मलिक अंबर के ज़राअती इस्लाह और महसूल की वसूलियाबी के सिलसिले में किए गए काम अहम और बुनियादी हैसियत रखते हैं। शिवाजी महाराज की तालीम। शिवाजी महाराज पूना की जागीर में आ गए, लेकिन जीजाबाई की निगरानी और उनकी तालीम जारी रखी। शाहजी राजे ने बेंगलोर से कई नामवर असातिज़ा को शिवाजी महाराज के साथ रवाना किया था। उन्होंने शिवाजी महाराज को कई उलूम व फ़नून और ज़बानें सिखाई। हुकूमत का इंतज़ाम बहुस्न व खूबी किस तरह अंजाम दिया जाए, दुश्मन से जंग कैसी की जाए, किले किस तरह तामीर किए जाए, घोड़े और हाथियों का मुआयना कैसे किया जाए, दुश्मन के मुश्किल औज़ार इलाकों से किस तरह फ़रार हासिल किया जाए, ऐसे कई हुनर से शिवाजी महाराज मुतारिफ़ हुए। जीजाबाई शिवाजी महाराज की तालीम तरक्की से बहुत खुश थी। वीर माता जीजाबाई की शिवाजी महाराज को दी हुई तालीमात। जीजाबाई कोई मामूली खातून न थी, वो लखोजी राव जैसे बुलंद क़ामत सरदार की बेटी और शाहजी राजे जैसे दिलेर शख्स की बीवी थी। वो सियासत और जंग के उसूलों से बचपन ही वाक़फ़ियत रखती थी। उन्हें जादव और भोसले इन दो मशहूर ख़ानदानों की जंगजुयाना रिवायत हासिल थी। जीजाबाई बहुत खुददार और आज़ादी की पुरसितार थी। उन्हें इसका तल्ख़ तजुर्बा था कि मराठा सरदार ने कितनी ही दिलेरी का मुज़ाहरा किया हो, सलातीन के दरबार में उन सरदारों की कोई वक़्त न थी। निज़ाम शाह ने भरे दरबार में इनके वालिद को कत्ल करवा दिया था। उसका दुख जीजाबाई ने झेला था। उन्होंने तय कर लिया था कि उनका बेटा शिवबा इस तरह गैरों की नौकरी नहीं करेगा, वो ख़ुद अपने लोगों की हुकूमत यानी स्वराज कायम करेगा। इसी इदारे के तहत वो शिवाजी महाराज की तरबियत कर रही थी। मावल में रहने वालों को मावले कहा जाता था। मावले ईमानदार, मेहनती और चुस्त व चालाक थे। मेहनत व मशक्क़त में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन वो सलातीन की ज़्यादती से तंग आ चुके थे। सलातीन की फ़ौज से अवाम परेशान थे। उनका कोई पुरसान हाल न था। शिवाजी महाराज के दिल में उन मज़लूमों की मदद का ख़याल आया। घर आकर शिवाजी महाराज अपनी माँ से इसका ज़िक्र करते। जीजाबाई उनसे कहती, शिवबा भोसले ख़ानदान की बुज़ुर्ग हस्ती श्री रामचंद्र जी थे। उन्होंने ज़ालिम रावण को मारकर अवाम को सुखी बनाया था। जादव ख़ानदान के बुज़ुर्ग श्री कृष्ण ने रियाया को खुशहाल बनाने के लिए ज़ालिम कंस को मार डाला था। श्री राम और श्री कृष्ण के ख़ानदान में तेरा जन्म हुआ है, तू भी ज़ालिमों को ख़त्म कर सकता है और गरीब लोगों को सुखी बना सकता है। ये नसीहत सुनकर शिवाजी महाराज के दिल में जोश पैदा हुआ। रामकृष्ण, भीम और अर्जुन जैसे बहादुर की कहानियाँ उन्हें याद थी। ये बहादुर लोग शिवाजी महाराज के दिल व दिमाग पर छाए रहते थे। वो सोचते, उन बहादुरों ने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जैसी लड़ाई लड़ी, वैसे ही मुझे भी लड़ना चाहिए। उन्होंने बुराई का ख़ात्मा किया, उसी तरह मुझे भी करना चाहिए। उन्होंने लोगों को सुख पहुंचाया, मुझे भी वो काम करना चाहिए। शिवाजी महाराज का नया दौरे हुकूमत। अब पूना की जागीर का इंतज़ाम जीजाबाई की रहनुमाई में शिवाजी महाराज के हाथ में आ गया। शाहजी राजे ने पहले ही उसकी तैयारी कर डाली थी। शिवाजी महाराज को बेंगलुरु से पूना रवाना करते हुए उन्होंने साम्राज्य नीलकंठ, पेशवा बालकृष्ण, हनुमंते मुजुमदार, माकोजी दाहातोंडे, सरनोबत, रघुनाथ बिल्लार, सबनेल्स, सोनोपंत, डुबेर जैसे काबिल अहदेदारों को शिवाजी महाराज के साथ भेजा, ताकि शिवाजी महाराज ने
ताकि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का इंतज़ाम बेहतर तौर पर कर सके। शिवाजी महाराज उनकी मदद से जागीर का काम काज देखने लगे। वो लोगों के दुख सुख के मामलात की जानिब मुतवज्जा हुए। रियाया पर जुल्म करने वालों को सज़ा मिलने लगी। शाहजी राजे की जागीर की गोया काया ही पलट रही थी। मावलों को मुस्तकबिल में कायम होने वाले स्वराज का नमूना नज़र आ रहा था। गोया स्वराज का आफताब तुलू हो रहा था। शिवाजी महाराज की शादी उस ज़माने में छोटी उम्र में शादी करने का रिवाज था। जीजाबाई ने सोचा कि अब शिवबा की शादी कर देनी चाहिए। शिवबा के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई। एक लड़की उनको पसंद आ गई। उसका नाम सईबाई था। वो फलटन के नायक निंबालकर घराने की लड़की थी। ये शादी बड़ी धूमधाम और शान और शौकत के साथ हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो स्वराज का क़याम करने का जो अहद है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये हमारा 7 नंबर का लेक्चर है और 8 नंबर के लेक्चर में हम इसके आगे के जो टॉपिक है वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सेशन है आज का वो अच्छा लगा होगा और समझ में आऊँगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि मतलब लेंदी क्वेश्चन था, वो 2-3 क्वेश्चन मिला कर था। वो जो भी है वो क्वेश्चन जो तो आप अच्छे से कीजिए ताकि उसका आंसर देने में हमको भी कोई दिक्कत और परेशान ना हो। और सीटेट और टीटी के ताल्लुक़ से था, कुछ ईवीएस के ताल्लुक़ से था। तो मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि सीटेट और टीटी का जो ईवीएस होता है, माहौलियाती मुताला होता है, वो अलग अलग होता है। क्योंकि सीटेट में जो ईवीएस है वो एनसीईआरटी का होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल के जो सीबीएसई पैटर्न होता है, तो एनसीईआरटी होता है उसके अंदर। और यहाँ पर जो ईवीएस स्टेट बोर्ड का रहेगा हमारा महाराष्ट्र का, जैसे कि माहौलियाती मुताला, जैसे कि आप हिस्सा दुआम जो है तो चौथी जमात का देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से होता है। और हिंदी और उर्दू का कुछ तो भी ऐसा क्वेश्चन था। तो जो भी क्वेश्चन करने वाले वो अच्छे से क्वेश्चन कीजिए ताकि हमारे को बताने में आसानी हो। और इंशाल्लाह हम एक सेशन ज़रूर रखेंगे कि गुज़िश्ता हमारा एक सेशन हुआ है शनिचर की शाम में कि आपके सवालों का मुत्तफ़िक जवाब, और इंशाल्लाह वही सेशन हम फ्राइडे या संडे को रखेंगे। आपको जो है तो पोल दिया जाएगा, वहाँ पर जो है तो आप मतलब आपका जो राय है वो राय दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन। हैव अ नाइस डे।